अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन दे दी गई है और हमें कहा जाता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करो, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड किसके साथ हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपके ख्याल में कि ये कौन सा केस बन रहा है? क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं इसमें, मतलब x की पावर 2 आ रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का केस बन रहा है? तो असल में ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम सोचेंगे हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते तो ये हमारे पास ना ही रिपीट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही एक ही होता और उसकी पावर आ रही होती, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय हो रहा होता एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्केयर आ रहा होता है जैसे इंटू एक्स प्लस 1 एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये तो हमारे पास केस 4 हो जाता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तो ये हमारे पास केस 4 हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पर, और इररिड्यूसिबल भी हैं, ठीक है। तो दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स क्या आ जाए, लीनियर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर इस तरह से होता एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होता और ये हमारे पास क्या आ जाता इंटू एक्स प्लस 1 कोई भी आ रहा होता साथ में, तो ये हमारे पास होता केस 3। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना ही तो ये एक है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर 6 बन रही है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी है, और ना ही ये रिपीटेड है, मतलब इसकी किसी एक की पावर भी 2 या 3 नहीं आ रही, रिपीट भी नहीं कर रहे, मतलब यार ऐसे भी नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही 3 दफ़ा रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये इन दोनों केसेस में से कोई भी नहीं बन रहा क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। असल में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हमें इसको एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, मतलब ये है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, y प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, तो y की सिंगल पावर बन जाएगी, तो हमारे पास वो लीनियर फैक्टर्स होंगे और ये हमारे पास नॉन रिपीटेड होंगे क्योंकि ये इनमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो ये केस 1 बन जाएगा। और हमारे बुक के अंदर भी हिंट गिवन है कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई टू मेक फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर लीनियर, मतलब नीचे वाले के फैक्टर्स को आपने लीनियर बनाना है तो उसके लिए आपका कर दें एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दें, मतलब किसी भी दूसरे वेरिएबल का नाम दे दें, हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लिख लें, जेड लिख लें, कुछ भी लिख लें, एक नाम दे देते हैं, क्योंकि एंड में बाद में जो उसकी वैल्यू दोबारा हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जिसके वेरिएबल्स के अंदर क्वेश्चन गिवन उसी में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास हिंट गिवन है उसी तरह से सोल्व करते हैं इसको। हम क्या कर लेते हैं, इनको एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्या आ जाए, लीनियर फैक्टर्स बन जाएं। तो एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा गिवन रैशनल फ्रैक्शन क्या आ गई, वाई प्लस ए स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया वाई प्लस डी स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या आ रहा है, y प्लस सी स्क्वायर, हमारे पास y की पावर 1 आ रही है और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स इसका मतलब आ रहे हैं, और हमारे पास क्या हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं कर रहे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो ये हमारे पास केस 1 होगा रैशनल फ्रैक्शन का। तो इसको हम किस तरह से पार्ट्स के अंदर लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम a के नीचे फर्स्ट लीनियर फैक्टर को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह से b के नीचे प्लस साथ में b के नीचे हम दूसरा लीनियर फैक्टर लिख देते हैं, ये हमारे पास है y, हमने इसको क्या लिख दिया था y प्लस बी स्क्वायर आ गया, और इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस सी स्क्वायर प्लस सी के नीचे क्या आ जाएगा, तीसरे लीनियर फैक्टर को हमने c के नीचे लिख दिया y प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से अगर हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर होता तो हम उसको क्या d के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर a b c हम कोई भी नाम ले सकते हैं, x y z भी ले सकते हैं, हमने कोई अपने से क्या रखना होता है, यहाँ से कांस्टेंट रख लेना होता है जिसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ये वेरिएबल रख लेना होता है। ओके, अब हमारे पास ये केस 1 है, तो हम इसको किस तरह से सोल्व करते थे कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने ये जो नीचे है हमारे पास
ये जो नीचे क्वांटिटी है वाई स्केयर प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर वाई प्लस डी स्केयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है इक्वेशन को दोनों तरफ से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ये नीचे से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास एक लाइन के अंदर वैल्यूज़ आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई प्लस बी स्केयर इंटू वाई प्लस सी स्केयर इंटू वाई प्लस डी स्केयर के साथ ऑन बोथ साइड्स लेट्स सपोज हम इसको एक नाम दे देते हैं 1 का, तो इसके ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के हमने दोनों तरफ क्या कर देना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ताकि हमारे पास दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं इसको। y प्लस ए स्केयर है हमारे पास, डिवाइड बाय है हमारे पास y प्लस बी का स्केयर इंटू वाई प्लस सी स्केयर इंटू हमारे पास है y प्लस डी स्केयर, और ये किसके इक्वल था, a ओवर y प्लस बी स्केयर प्लस b ओवर y प्लस सी स्केयर है प्लस c ओवर y प्लस डी स्केयर है। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इस नीचे वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये हमारे पास y प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला सारी क्वांटिटी इसके साथ कट जाएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से बाकी क्या रह जाएगा, y प्लस ए स्केयर रह जाएगा हमारे पास, और इस तरह से a इंटू, अब जब ये क्वांटिटी हमारे पास y प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर वाई प्लस डी स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो y प्लस बी स्केयर के साथ हमारे पास y प्लस बी स्केयर कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, a इंटू वाई प्लस सी स्केयर इंटू वाई प्लस डी स्केयर रह गया, और इसी तरह से प्लस b आ गया। यहाँ पर भी y प्लस सी स्केयर के साथ y प्लस सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा, y प्लस बी स्केयर इंटू वाई प्लस डी स्केयर, वाई प्लस बी स्केयर इंटू वाई प्लस डी स्केयर रह गया, और इस तरह से यहाँ पर प्लस सी इंटू वाई प्लस डी स्केयर के साथ वाई प्लस डी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस बी स्केयर वाई प्लस सी स्केयर बाकी रह जाएगा इंटू वाई प्लस सी स्केयर। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि हमने जो हमारे पास गिवन ए बी और सी हमने लिया है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, जिनको हम पुट करके हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि ए के नीचे वाले को 0 के इक्वल पुट करते हैं। लीनियर फैक्टर्स में हम क्या करते थे, नॉन लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में कि ए के नीचे वाले को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से बी के नीचे वाले को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी के नीचे वाले को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फॉर ए क्या कर लेते हैं, पुट y प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, माइनस बी स्केयर बन गया, इस तरफ प्लस हो रहा तो इस तरफ जाकर माइनस बन गया। तो इसको अब हम क्या, जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1-2 के अंदर पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसमें पुट कर देते हैं, तो y हमारे पास क्या माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर आ गया। यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू वाई की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया, इंटू आ गया माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर आ गया। अब प्लस हमारे पास आ गया b इंटू माइनस बी स्केयर वाई की जगह पुट कर दिया प्लस बी स्केयर। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 0 जब इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कर देता है, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो हम डायरेक्ट ही 0 लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ गया यहाँ पर। और इसी तरह से जब यहाँ पर भी हमारे पास y माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। और इस सारी क्वांटिटी को भी क्या कर देगा, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस बी स्केयर प्लस ए स्केयर किसके इक्वल आ गया, a इंटू माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया इंटू माइनस बी स्केयर प्लस डी स्केयर आ गया। अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि हम इस तरह से लिख लेते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो। a इंटू आ गया हमारे पास
सी स्केयर माइनस बी स्केयर, और इस तरह से हमारे पास आ गया डी स्केयर माइनस बी स्केयर। हमें पता है कि अगर हम दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर 3 + 4 7 के इक्वल है तो 4 + 3 भी 7 के इक्वल ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन दोनों को लिख सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो इस तरफ सी स्केयर को लिख लें, चाहे इस तरफ लिख लें, तो हमारे पास सेम आता है। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया ताकि हमारे पास प्लस वाला पहले आ जाए और माइनस वाला बाद में आ जाए। अब ये हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, ए की वैल्यू, और हमें क्या था, हमारे पास क्या आ गया है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई खत्म करना पड़ेगा, ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था साथ, तो ये इसके नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सी स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया इंटू डी स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस ए की। हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, सी स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू डी स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस b की, a की वैल्यू फाइंड कर ली, b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे वाले को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। पुट y + c इज इक्वल्स टू सी स्केयर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस सी स्केयर के। तो अब ये जो वैल्यू आई है हमने इसको क्या कर देना, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देना। माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर आ गया हमारे पास, y की जगह पर हम माइनस सी स्केयर लिखते जा रहे हैं। a इज इक्वल्स टू, अब हम देख सकते हैं कि अगर हम, बल्कि हम पुट कर लेते हैं, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू माइनस सी स्केयर प्लस डी स्केयर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर क्या बन जाएगा, 0, और जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा, 0। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, b इंटू माइनस सी स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू माइनस सी स्केयर प्लस डी स्केयर आ गया हमारे पास। और यहाँ पर भी अगर हम पुट करेंगे y की जगह पर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर का बन जाएगा 0, और जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी क्या कर देगा, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसको क्या लिख लिया, ए स्केयर माइनस सी स्केयर लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास b इंटू बी स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू डी स्केयर माइनस सी स्केयर आ गया। अब ये क्वांटिटी हमारे साथ पास इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास b किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी बी स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू डी स्केयर माइनस सी स्केयर। अब हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हम इसको भी लिख लेते हैं इस तरफ। b हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस सी स्केयर, और डिवाइड किसके साथ हो रहा है, बी स्केयर माइनस सी स्केयर के साथ इंटू डी स्केयर माइनस सी स्केयर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, अब c की वैल्यू। सो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c के नीचे वाले को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। फॉर c हम क्या करेंगे, c के नीचे क्या है हमारे पास, y प्लस डी स्केयर, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस डी स्केयर के। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है। अब हम देखें कि हमारे पास माइनस डी स्केयर आ जाएगा प्लस ए स्केयर आ गया, y की जगह पर माइनस डी स्केयर रखते गए। अगर हम यहाँ पर y की जगह पर माइनस डी स्केयर रखेंगे तो माइनस डी स्केयर प्लस डी स्केयर क्या बन जाएगा, 0, और 0 जब इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, प्लस यहाँ पर भी y की जगह पर माइनस डी स्केयर रखेंगे तो माइनस डी स्केयर प्लस डी स्केयर क्या बन जाएगा, 0, और 0 जब इस सारी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी क्या कर देगा, 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस c इंटू हमारे पास क्या आ गया, माइनस डी स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू माइनस डी स्केयर प्लस सी स्केयर। वैसे भी याद रखें, अगर हम c के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास इसके नीचे वाले को इक्वल रखते हैं 0 के, तो वही वैल्यू हमारे पास आ रही होती है, बाकी जो 0 ही हो रही होती हैं। जैसे a और b हमारे पास क्या होंगे, 0 ही हो रहे होंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर माइनस डी स्केयर।
हम इसको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, सी इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। हमने क्या किया कि पॉजिटिव टर्म्स इस तरफ लिख ली और नेगेटिव टर्म्स उस तरफ लिख ली। अब हमारे पास क्या आ गया, सी के साथ हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये सी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसके नीचे चले जाएगा, इस तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। अब हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, अब हम इसको भी लिख लेते हैं। सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमने क्या करना होता है कि हमने ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर ली जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास y प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ओवर y प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रही है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू, इस किसके साथ डिवाइड हो रही है, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वाई प्लस बी के स्क्वायर के साथ, प्लस अब हमारे पास क्या आ गया, बी हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब ये किसके साथ डिवाइड हो रही है, वाई प्लस सी स्क्वायर के साथ, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रही है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है, ये किसके साथ, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो किसके साथ डिवाइड हो रही है, वाई प्लस डी के स्क्वायर के साथ, वाई प्लस डी स्क्वायर आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया कि अपनी गिवन रैशनल फ्रैक्शन को, जो हमारे पास गिवन थी उसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया हमने, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके उसको लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास हो ए ओवर बी ओवर सी, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, मतलब ए ओवर बी सी के, मतलब ये कि बटे का बटा भी हमारे पास क्या होता है, बटे में ही आ जाता है, तो ए ओवर बी सी आ जाता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारे पास ए ओवर बी ओवर सी फॉर्म लग रही है, तो ये भी हमारे पास बटे का बटा इस तरफ चले जाएगा, तो ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ये भी हमारे पास स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास सेम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, वाई प्लस सी के स्क्वायर के साथ इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और साथ में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह कम है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये भी इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई प्लस डी स्क्वायर इंटू आ गया हमारेपास बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और साथ में आ गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अपने इसको, ये जो हमारे पास गिवन थी हमने रखी थी, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन गिवन था, हमें क्वेश्चन था एक्स के अंदर गिवन, हम जानते हैं कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें ये क्वेश्चन गिवन था, हमें मतलब इस रैशनल फ्रैक्शन का जवाब देना था।
तो हमने क्या किया था, हमने खुद से एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल रखा था। अब हमें जिसके वेरिएबल्स के अंदर क्वेश्चन गिवन हो उसी के अंदर हमने आंसर देना होता है। मतलब हमें एक्स के अंदर क्वेश्चन गिवन था तो हमने एक्स के अंदर ही आंसर देना था, लेकिन हमने खुद से एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल रखा था ताकि हमारे पास क्या बन जाए, लीनियर फैक्टर्स। तो अब हम दोबारा वाई को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे और उसको हम अपने आंसर में पुट करेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर ही आ जाए। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हम पुट कर देते हैं। हमने क्योंकि खुद से एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल पुट किया था, अब दोबारा वाई को एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जहां पर वाई हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया ओवर वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, वाई हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया इंटू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। डिवाइड किसके साथ हो रहा है, ये वाई हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में प्लस हमारे पास क्या ऐड हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके साथ डिवाइड हो रहा है, वाई हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, और साथ में क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। तो अब हम देख सकते हैं कि हमें गिवन क्वेश्चन भी यही था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमने उसका रैशनल फ्रैक्शन उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने उसको रिजोल्व कर दिया। तो इस तरह से हमने अपनी सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजोल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। मतलब अगर आपको कहीं से भी किसी भी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका वो कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।